हेलो गाइस, वेलकम टू आदेश स्कूल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 12 के बच्चों के लिए है। आज मैं जो है फिजिक्स में चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। फ्रेंड्स, मेरा जो लास्ट वीडियो था वो था कूलम्स लॉ, जिसका आज हम लोग वेक्टर फॉर्म प्रूफ करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला पार्ट जो है आपने नहीं देखा है तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बिना उस पार्ट को देखे हुए आपको ये वाला पार्ट जो है समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। फ्रेंड्स, ये उसी का जो है सेकंड पार्ट है जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म प्रूफ करेंगे। यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों के लिए एक फिगर बनाया है जहाँ पर चार्ज Q1 और Q2 है, जिनके बीच की डिस्टेंस R है। हमने चार्ज Q1 को जो है पॉइंट A माना है और चार्ज Q2 को जो है वो पॉइंट B पर जो है माना है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है और इसे हमने एक वैक्यूम मीडियम में रखा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों चार्ज मैंने जो है सेम मान रखे हैं कि ये दोनों का नेचर जो है ये सेम चार्जेस के हैं। तो जो सेम चार्ज के होते हैं फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो Q1 और Q2 हैं ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और रिपेल करने पर एक फोर्स जनरेट होता है जिसे हम लोग जो है रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करता हूँ अपने डेरिवेशन की। आप लोग चाहें तो शुरू में लिख सकते हैं कि लेट Q1 एंड Q2 बी अ चार्ज placed at a point A and B. They are separated by distance R in vacuum medium and a repulsive force because both are same charges, then they have a repulsive force. फ्रेंड्स, इसके बाद का जो पार्ट है वो मैं लिखने जा रहा हूँ, डिराइव करने जा रहा हूँ कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि लेट एक फोर्स है F12, वेक्टर फोर्स F12 जो है हमारा, बी या फोर्स ऑन Q1 पे है ड्यू टू Q2। हमारा फोर्स F12 जो है वो ड्यू टू Q1 पे जो है ये Q2 फोर्स लगा रहा है। Q2 जो है Q1 पे एक फोर्स लगा रहा है, वो ये फोर्स ये है। और फ्रेंड्स आप देखिए इसका डायरेक्शन इधर है। ये जो Q2 है ये Q1 को इधर पीछे की तरफ धक्का देने की कोशिश कर रहा है, दूर करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए F12 का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ जा रहा है। सिमिलरली इसी तरह एंड F21 फोर्स जो है बी अ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और जो हमारा फोर्स F12 है वो क्यों है? क्योंकि Q1 जो है वो Q2 को रिपेल करना चाहता है, वो इधर पीछे की तरफ इसको ढकेलना चाहता है। तो यहाँ पर जो हमारा डायरेक्शन है F21 का वो इस तरफ है। फ्रेंड्स, आगे जो है हम लोग कूलम्स लॉ को जो है वो अप्लाई करेंगे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में जो है मैंने कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला था वो प्रूफ कराया था। तो यहाँ पे मैं जो है कूलम्स लॉ को अप्लाई करने वाला हूँ दोनों चार्जेस के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा मॉड में F12 फोर्स होगा इक्वल टू मॉड में F21 फोर्स वेक्टर फॉर्म में जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फ्रेंड्स, ये जो है कूलम्स लॉ है जिसे आप लास्ट वीडियो में जो है देख करके समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट R12 यूनिट वेक्टर है। लेट R12 बी आ यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है फ्रेंड्स, जो कि Q1 से Q2 की तरफ लग रही है, Q1 टू Q2। ये डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ है, जिसे मैंने यहाँ पर जो है पॉइंट आउट किया है। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमारा यूनिट वेक्टर R21 जो होगा वो होगा बी आ यूनिट वेक्टर फ्रॉम, यहाँ पे भी फ्रेंड्स फ्रॉम लगा लीजिएगा, फ्रॉम Q2 टू Q1। वो डिस्टेंस का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ को दिखाएगा। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे, हम यहाँ पे लिखना है फ्रेंड्स, क्योंकि R12 जो हमारा यूनिट वेक्टर है बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R12 का डायरेक्शन जो है फ्रेंड्स वो देखिए F21 की तरफ है। तो यहाँ पर जो है हम इसे लिखेंगे F21 वेक्टर। उसके बाद जो है यहाँ पर सिमिलरली उसी तरह से हम जो है लिखेंगे
कि हमारा जो आर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो है हमारा, वो है R21 जो है बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अब देखिए ये जो R21 है वो F12 की तरफ है, तो हम यहाँ लिखेंगे F12 डायरेक्शन में। गाइस अब जो है हम इसे अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मूले में, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि F12 जो हमारा वेक्टर है वो है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R², और यहाँ पे हमारा यूनिट वेक्टर जो F12 के साथ था वो था 21। सिमिलरली इसी तरह से फ्रेंड्स F21 के लिए हम लोग लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 R² R12। फ्रेंड्स इसी के साथ इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो प्रूफ हो गया है। अब बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, मैं जो आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है, नोट्स में आप लिख लीजिएगा कि जो F12 फोर्स है और F21 फोर्स हैं वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं। मतलब F12 एंड F21 फोर्स जो है आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे डायरेक्शन में, और हमारा जो यूनिट वेक्टर R12 है एंड यूनिट वेक्टर R21 भी इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होगा वो सेंट्रल इन नेचर होगा। इसे भी मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होगा इज इन सेंट्रल। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा वो इसमें होगा, सेंट्रल में होगा। अब बढ़ते हैं इसका जो अलग पोर्शन है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देता हूं, जो कि क्यूब के फॉर्म में कर देता है इसे। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हम लेने वाले हैं वेक्टर F12 को, वेक्टर F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², और यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है वो है R21। अब फ्रेंड्स हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो फॉर्मूला है कि जो R वेक्टर हमारा होता है, कैप जो होता है वो R वेक्टर अपॉन R के बराबर होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये जो टॉपिक है ये नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है यहाँ पर हम इसे पुट कराते हैं। मान लेते हैं कि ये यूनिट वेक्टर अगर 21 है तो सब जगह हमारा 21 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा F12 जो है 1/4πε0 Q1 Q2, और हमारी डिस्टेंस जो है हम 1 से 2 की तरफ मान लेंगे तो ये 1 2 हो जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये हो जाएगा R21 ले लीजिए फ्रेंड्स, 21। तो यहाँ पर भी 21 हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा वेक्टर आके 21, ये भी R21 होगा। यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2, और यहाँ पे R का स्क्वायर 21, और यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो स्क्वायर का इससे करेंगे क्यूब हो जाएगा, और ये R वेक्टर 12 आ जाएगा। अगर इसे जर्नल फॉर्म में अगर फ्रेंड्स हमें लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसे जर्नली आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा F वेक्टर होगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R वेक्टर। फ्रेंड्स इसी के साथ इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में मैं जो हूँ नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। फ्रेंड्स इसी के साथ मेरा ये जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म हो चुका है। अगला वीडियो जो होगा आई होप आप लोगों को उसमें भी काफ़ी मज़ा आने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।